क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो पहला कंपाउंड कौन सा है? इथानोइक एसिड, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा ब्यूटानोन और चौथा है हेक्सानल। ठीक है, तो इतने जो भी कंपाउंड यहाँ पे दिए गए हैं उनमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो इथानोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा ये आपको सोच के देखना है। इथानोइक ग्रुप में ओइक जहाँ भी आता है वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं किस तरह से होगा। देखिए इथानोइक एसिड, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये इथानोइक एसिड है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, तो इथेन में क्या होता है कि 2 कार्बन की संख्या होता है। ये C2 मतलब अगर हम इथेन का फॉर्मूला लिखते हैं तो C2H6। ठीक है, ये होता है। मतलब क्या होता है कि 2 कार्बन होता है इथेन में। यहाँ पे देखिए तो 2 कार्बन हुआ यहाँ पे। ओइक मतलब हुआ कि ये वाला आपका ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हुआ। तो ये हो गया, उसके साथ एक और कार्बन होना चाहिए। तो ये 2 कार्बन हुआ इथानोइक एसिड में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इथानोइक एसिड का। ठीक है, एक मिनट फिर से देखिए, ब्रोमोपेंटेन में क्या हुआ? ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ रहेगा। कौन सा लगा हुआ रहेगा? ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा उसमें, एंड में चाहे कहीं भी। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होना चाहिए और ब्रोमीन उससे अटैच्ड होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2CH2CH2CH2Br। तो यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है? 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है यहाँ पे। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया कि एक ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये 5 कार्बन के साथ Pr जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ पे भी लगा है, ब्रोमीन को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है, तो आइसोमर बन सकता है इसका अलग अलग। तो ये एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला हो गया ब्रोमोपेंटेन का। ठीक है, अगला आपका क्या है? ब्यूटानोन। ब्यूटानोन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ रहता है? कीटोन लगा हुआ रहता है। ठीक है, जहां भी नोन आपको आएगा वहां पे कीटोन, ये KO ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, कार KO। ठीक है, तो ब्यूटानोन, ब्यूटानोन का मतलब क्या हुआ? ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन होना चाहिए। हाउ मेनी कार्बन शुड बी देयर? देयर शुड बी 4 कार्बन्स। ओके, तो ब्यूटानोन में क्या होगा कि आपको ये ग्रुप लगाना है, कीटोन ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें देखिए ये कार्बन का भी बॉन्ड पूरा हो जा रहा है, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर बना दिया, 4 बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ। और ये सब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसमें? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया CO। तो 8 कार्बन होगा ब्यूटानोन में, सॉरी 8 हाइड्रोजन होगा। 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन क्या होगा? ब्यूटानोन में होगा। ठीक है, अगला आपका क्या है? हेक्सानल। हेक्सानल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ रहता है? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जहां भी NaL रहेगा, जैसे कि कुछ किसी का भी नाम में AL जुड़ा हुआ रहेगा लास्ट में, जैसा हेक्सानल, ब्यूटानल, पेंटानल, ये सब इस तरह से रहेगा, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा है? ये CHO, ये एल्डिहाइड इसको कहते हैं। तो ये ग्रुप लगा हुआ रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है कि हेक्सानल का मतलब क्या हुआ? हेक्सा का मतलब 6 होना चाहिए। तो कार्बन का नंबर्स कितना होना चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये ग्रुप एक लग गया आपका हेक्सानल कीटोन ग्रुप, सॉरी अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और ये आपका ये सब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एक 12 हाइड्रोजन हो गए। 12 हाइड्रोजन होंगे इसमें हेक्सानल में। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो जब भी स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको ध्यान देना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे हेक्सा लिखा हुआ है तो हेक्सा का मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना है। आगे देखना है कि नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है। आप नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े हैं, जब भी हमने पढ़ाया है कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किसी भी कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है। तो उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो भी जुड़ा हुआ रहता है, उसके हिसाब से हमको उसको नाम देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का कुछ जो कुछ नाम जो लगाते हैं, कभी प्रीफिक्स में लगा देते हैं, कभी
बाद में लगा देते हैं, पहले लगाते हैं कभी बाद में लगाते हैं, तो वो आपको आप लेक्चर देख सकते हैं जाके अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो ऐसा नाम दिया रहेगा। अगर आपको नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है, आप अगर नोमेनक्लेचर आता है तो ये आराम से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। इसमें NaL लास्ट में AL लगा हुआ, मतलब समझ आइए कि एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है। कौन सा ग्रुप जोड़ना है? एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है। तो कार्बन का संख्या कितना होना चाहिए? टोटल 6 होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दीजिए, तो 5 कार्बन ऐसे कर लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़िए तो 6 कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप का जो नामिंग नेम है वो मतलब लास्ट पे लगा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिए ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन जो है ये ब्रोमीन भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ब्रोमो कहाँ लगा हुआ है? पहले लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपको नोमेनक्लेचर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोमेनक्लेचर अगर आता है तो किसी भी प्रकार का नाम दिया रहेगा आपको, अगर बोला जाएगा उसका स्ट्रक्चर बनाओ या फिर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, बोले उसका नाम लिखो, तो आराम से आप कर पाइएगा, ठीक है।